जिंदगी में कैसी कैसी मिलती है राहें, राहें राहें, कभी जागे कभी सोए, राहें राहें राहें। ये तो पुलिस केस बनेगा चौधरी साहब। और पुलिस के बच्चे, अब तुम्हें पुलिस याद आ रही है और इतनी फ्रॉडियों के बाद? और अगर परसों दोपहर तक सुनहरी पुल पर न पहुंची तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं लिख दूंगा चौधरी साहब। हाँ, तुम्हारा यार फ्राडिया चांदा दुकान पर पहुंच गया होगा। तुम भी जाओ और याद रखो, तुम्हारे टुकड़े करके नहर में बांधूंगा। अगर जरा सी भी गड़बड़ की तो चौधरी साहब, मैं अपना पूरा जोर लगाकर लिखूंगा जी। अगर वो उसके बावजूद भी ना आए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हमें जोर नहीं, लड़की चाहिए। बुध वाले दिन दोपहर तक। नमाज पढ़ा करो बेटी, जल्दी सोया और जल्दी जागा। दिमाग को फासिद ख्यालात से पाक रखा। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। जी बेटे, रात बहुत हो गई है, सो जाओ ना। माँ बाप की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाना। मैं एक और इम्तिहान देख रहा हूँ। एक और इम्तिहान? हाँ, बहुत मुश्किल इम्तिहान है। उसमें पास हो जाएगी पीर जी। अगर इसने फैसला करने में देर न की तो दिली मुराद। सारी सारी रात जागता बस तारे गिनता रहता है। वो हर वक्त वाला हंसता मुस्कुराता बासु तो रहा ही नहीं। हमारे तो सारे ख्वाब चूकनाचूर हो गए। कहाँ तो इतने रिश्ते आते थे, अब तो कोई पूछता भी नहीं। शुरू शुरू में बड़े लोग आए थे। वो बशीरा चदड़ भी कई दफा आया था। अब तो कोई भी नहीं। चाची, कोई काम धंधा करता रहे तो दिल बहला रहेगा। कह रहा था अपना जद्दी पुश्ती काम करेगा, वही भांडे बनाने का। बचपन से कर रहा है खैर से,
हाथ भी उसका बड़ा साफ है। हाँ, कोई काम करते ही रहना अच्छा है चाची। अनवर का क्या हाल है? उसकी तो कुछ ना पूछो, उठते बैठते सोते जागते बस यही कहता है, बदला लूंगा बदला लूंगा। चाची इसको मेरे पास भेजना, मैं उसे समझाऊंगी। हाँ हाँ बेटी, तुम उसे समझाना, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत करता है। चाची, अब्बा जी ने जो दवाइयाँ भेजी थी वो ले रहे? हाँ हाँ, बड़ी ताकत आई है जिस्म में। अब तो कहता है दर्द भी कम होता है। अच्छा चाची, अब मैं जाती हूँ, मेरा सलाम कहना। वालेकुम सलाम। हमारे तो पाग ही जाग गए हैं जी, आप हमारे घर में आई हैं। वो साईं यूनुस मिल गए? नहीं। अच्छा, और बाऊ खालिद कैसा है? वो कह रहे थे 2-4 दिन में शायद आ जाए। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। चाची, अनवर को भेजना, मैं उसे समझाऊंगी। सलाम। वालेकुम सलाम। ये ले, ये जोड़ा आपा तेरे लिए दे गई है। अच्छा अच्छा, ये ले ले, ले। मुंह देखो किस तरह फूले हुए हैं इनके। फरा, आई अम्मी। आ जाओ बेटे, देर हो गई। अम्मी हमने भी शादी पे जाना है। चुप करे, अम्मी प्लीज। 2 दफा इम्तिहान में फेल हुई हो। हाँ भाई, फरा तैयार हो गई। फरा, चलो बेटा, देर हो रही है। चलिए। मलिक साहब, बच्ची अकेले घर से पहली मर्तबा जा रही है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। आप साथ ही चले जाए। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ी लिखी बच्ची है, पहुंचकर आपको टेलीफोन कर देगी। हाँ बेटा, टिकट है? चलो फिर चले। अब्बू मैंने भी जाना ना, अब्बू शादी पे मुझे भी जाना है। अरे स्टेशन तक तो लेके जा रहा हूँ। तुझे मैं पूछती हूँ। चलो भाई चलो। अच्छा बेटा, लो पकड़ो। अपना ध्यान रखना तो है। बेटा ये उठाओ। हाँ आपके लिए कुछ लाऊं वहाँ से? आओ जी। हाँ, कोई सूट देख लेना, अच्छा सा मिल गया तो प्रिंट है। आजे आ रहे, सारी उम्र के लिए थोड़ी जा रही है। आजे। चल मेरी बच्ची, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आप बैठिए। जी मैं आप तो पिंड चले गए थे ना? पिंडी जी, मैं तो पिंडी जा रहा हूँ। देखिए ना, घर में तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ वक्त आपके साथ गुजारूं। फिक्र ना करें, आपको पिंडी पहुँचा कर ही वापस आऊँगा। क्या? आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। अगर आपको बुरा लगा तो मैं चला जाता हूँ। कहती हैं तो चलती ट्रेन से छलांग लगा देता हूँ। लगा दें। हाँ? ट्रेन लेट हो जाएगी। हो जाने दें। बदनामी भी होगी। वो तो अब भी होगी, अगर किसी जानने वाले ने देख लिया तो। यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। अगर कोई निकल भी आया तो फिर क्या है, हम तो एक ही घर के जी हैं। जी? मेरा मतलब है कि एक ही घर के अफराद हैं। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। अच्छा, फिर ऐसा है कि पिंडी के प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होगी। वो अगर आपको कुछ भूख लगी है तो मैं भिजवा सकता हूँ खाने को। मुझे भी लगी थी, मैं चाह रहा था कि अच्छा।
मुझे अफसोस है कि दिल की बात कहने के लिए मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, कहें आप क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में टकरे मार रहा हूँ। तो आप रोशनी में टकरे मार रहे हैं। आप मेरी बात को मजाक में मत उड़ाएं। मुझे बताएं कि मैं भटक तो नहीं गया। मेरा ख्याल है आप लाहौर वापस चले जाएं। वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल और तकलीफदेह होता है। मैं क्या बताऊं आपको, मैं खुद बड़ी उलझन में हूँ। कैसी उलझन? कुछ नहीं। शहनाज की बातों ने मुझे बड़ा हौसला दिया था, जो तुमने तोड़ दिया। फरा, क्या तुम किसी और से? हाँ। मैं चलता हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि पेंडू धुन के बड़े पक्के होते हैं। लेकिन इतने बेवकूफ़ भी नहीं होते कि सायों के पीछे भागते फिरे। मगर आप तो मुझे मंजिल तक पहुंचाने आए थे। हाँ, मगर मैं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रह गया। फरा, एक बात बताऊं, मैं खड़े खड़े बैठे बैठे सोते में अचानक मर सा जाता हूं। मेरे लिए वक्त रुक जाता है, हर चीज साकिन हो जाती है। इस तरह कठिन घड़ियां गुजर जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मर गया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे बदन में रूह वापस आ रही है। ये आपने कैसी बातें शुरू कर दी हैं? बस करें, मेरे दिल को कुछ होता है। अगर कुछ और भी कहना चाहती हो तो मेरे अंदर सुनने के लिए बड़ा हौसला है। उसका नाम सलीम है, गुलबर्ग में रहते हैं, मेरी सहेली का भाई है। लेकिन कभी कभी एक मामूली सा लफ्ज कितना कीमती होता है। लेकिन क्या? लेकिन उनकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं है। क्या है? पहले तो मैं समझ रही थी कि घर वालों को गलती लग रही है, फिर मैंने और शहनाज ने खुद बहुत कुछ देखा। मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को समेट रही हूँ, अपने टुकड़े इकट्ठे कर रही हूँ। आप मुझे कुछ वक्त दें। आप जितना वक्त चाहें ले लें, मैं सारी उम्र आपका इंतजार कर सकता हूँ। अली साहब प्लीज अब आप जाएं। शहनाज गाड़ी में बैठी मेरे इंतजार में सूख रही होगी। तो मैं लाहौर नहीं जाऊंगा, मैं कुछ दिन के बाद जाऊंगा। क्या मैं शहनाज के घर टेलीफोन कर सकता हूँ? पर मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। आप नंबर लिख लें। जी 71 ओहो फरा बच्ची, आप क्या बातें किए जा रही हैं? भाई शहनाज आपकी आपका इंतजार कर रही हैं। बस हम लोग उठ ही रहे थे। हाँ चलिए। पैसे हो गए यार।
अरे खालिद, मुझे पहचाना? यार मैं गुलाम फरीद, वो स्कूल अपना यार। अच्छा, हाँ पहचान लिया। क्या हाल है? बस ठीक ठाक। इधर क्या कर रहे हो भाई? वो मैं पिंडी किसी को छोड़ने आया था। किसको छोड़ने आए थे? कुछ हमें भी तो बताओ। वो तुम्हारी होने वाली भाभी। अरे वाह। तुम यहाँ पिंडी में क्या कर रहे हो? यार वो मैट्रिक के बाद मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था, फिर अब यहीं पे जॉब हो गई, अब इधर ही रहता हूँ। और तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं लाहौर में होता हूँ और LLB की है। चलिए वकील साहब बन रहे हो। तो यहाँ पर कितने दिन हो गए? बस कुछ दिन। वो कहाँ ठहर रहे हो? किसी होटल में। यार होटल की क्या ज़रूरत है, यहाँ मेरा अपना फ्लैट है, एक नौकर भी है। चले फिर? चलो फिर आओ। पैसे। अरे यार तुम्हारे पैसे कितने पैसे? ओ यार तुम्हारे। चले जी, चलो जी। वालेकुम सलाम। मुझे बहू खालिद ने भेजा है। बहू खालिद कहाँ है? जी वो डेरे पे हैं, आप आए मेरे साथ। आज
जाए जी, आ जाए। बाऊ खालद कहाँ है? आओ आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ मेरा पुत्र। बग्गू जी। तुम जाओ। अच्छा। आओ पुत्र मेरे साथ आ जाओ, बाऊ खालिद बस अब आने ही वाला है। ओह पुत्र घबराओ ना, मेरे साथ अंदर आके बैठो, बाऊ खालिद अभी आ जाएगा। आ जा ये लो, आओ तो इधर बैठो, आराम से बैठ जाओ, बस बाऊ खालिद अब आने ही वाला है। बैठो, अच्छी तरह आके बैठ जाओ। बाऊ खालद है कहाँ? देखो पुत्र, बाऊ खालिद ने लाहौर से आना है, रास्ते में गड्डी लारी लेट हो ही जाती है ना, और बस अभी आ जाएगा बाऊ खालिद, तो फिक्र ना कर। ये ले शरबत पी। पता नहीं बस अब आने वाला होगा बाऊ खालिद। ये ले पुत्र शरबत पी ले। नहीं, मुझे सादा पानी चाहिए। ओ पुत्र शरबत है, थोड़ा सा पी ले। नहीं, मुझे सादा पानी चाहिए। अच्छा तो कोई नहीं, मैं सादा पानी ले आती हूँ। आराम से बैठ पुत्र, अभी बाऊ खालिद आ जाएगा, मैं पानी लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरवर है। आप बैठे ना, आराम से बैठ जाए। मैं खालिद का बेली हूं, आप घबराए नहीं बिल्कुल। मैंने आपको कहीं देखा है। जरूर देखा है, जरूर देखा है। खालिद के घर में देखा होगा, वो हकीम साहब के पास। हाँ, वहीं देखा था। आप बिल्कुल घबराए ना, आप ये ले ना। नहीं, मैं वापस जाती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे हैं, आप ले। अच्छा आप बिल्कुल घबराए ना, मैं जाके खुद पता करता हूँ उसका। ये ले पुत्र सादा पानी ले आई मैं, ये ले पी ले पुत्र। मैंने कहा ना सादा पानी पीना है। हाय बाऊ खालिद बस अब आने वाला है, रास्ते में सो। बाऊ खालद, मैं जाती हूँ। ओहो पुत्र, देख बैठ जा पुत्र, बैठ जा, अभी बस बाऊ खालिद आने वाला है, घबरा नहीं। ये ले सेब बनाओ अपने लिए, है मैं अभी आती हूँ, फिक्र ना करो, बाऊ खालिद बस आने वाला है। दरवाजा खोलो। ये क्या हो गया? गाँव में तो नहीं अब्बा, मैंने सारा पता कर लिया। मुझे तो कह के गई थी कि मैं शादों के घर जा रही हूँ। शादों के घर तो वो गए ही नहीं। तांगे वाली मोहम्मद सैन ने बताया, उसके तांगे में बैठकर चाय वाला गाँव गई थी। चाय वाले? ओए मेरे बगैर। वो कहता है नहर के किनारे उतरी और आगे पैदल चली गई। पीर साहब के तकिए पर यहाँ हकीम साहब के घर गई होगी, वहीं चलते हैं, और तो किसी को वहां जानती नहीं वो। जाओ पता करो, तांगा ले लो, साथ में लालटेन भी रख लेना। जल्दी करो, उठो। दारी जी तुम भी साथ चलो। अच्छा जी, हो सकता है जी उसको वापसी की सवारी ना मिली हो, अल्लाह करे वहीं पर ही हो। जल्दी करो, चलो। या मेरे मौला, तू सबकी शर्में रखने वाला है मेरे अल्लाह, हमारी भी शर्म रख ले मेरे मौला, हमारी भी शर्म रख ले। मुझे तुम यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। आखिर तुम्हारी भी तो कोई बेटी होगी। मेरा कोई होता तो मैं यहाँ क्यों होती? मैंने तो होश ही यहाँ संभाला है। ये लो तुम खाना खा लो, पता नहीं
तुम्हें यहाँ कब तक रुकना पड़े? मैं गला घोटकर अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी मर्जी, इससे किसी को यहाँ क्या फर्क पड़ेगा? गड्ढा खोदकर दबा देंगे। खाना चाहो तो खा लेना। एक तो रात के वक्त भी आपके मरीज चैन नहीं लेने देते अब्बा जी। कोई अपनी मर्जी से तो नहीं आता बेटी। पुत्रे, हो सकता है मेरे जूनस का को पता लेके आया हो। जा दरवाजा खोल जल्दी से, जा। अच्छा, कौन है? मैं हूँ अपा जी, दारी मोचन। सलाम जी। वालेकुम सलाम। तुम इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है? वो जी नज्जी बीबी तो यहाँ नहीं आई। नज्जी यहाँ? वो जी उस दिन जो मेरे साथ आपको मिलने के लिए आई थी, नज्जी सुनारी, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ चली गई है। वो शाम क्या लेने आएगी? बाजी यही पता करना था। उसके भरा भी मेरे साथ हैं। हम तो जी मज़ार पे भी देख के आए हैं। कब से गुम है? दोपहर से टांगे में बैठ के हमारे पिंड आई थी। आगे कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा जी, चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आराम से, जरा एहतियात के साथ, किसी मुसीबत में ना पड़ जाना। इसीलिए तो सब्र से काम ले रहा हूँ। तो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, मगर अपनी जिद पे कायम है। मैं उसको राशन पानी दे आया था। रात को सुनहरे आए थे गांव में, उसे तलाश करते रहे। कईम साहब के घर भी गए थे। तो करते रहे तलाश। अरे गड़बड़ हो गई यार। वो क्या? कुब्बा अपनी जनानी और भैंस को लेकर रातों रात कहीं चला गया। तो चला जाए, हमें क्या? बेवकूफ, हमारे कंट्रोल में तो नहीं रहा ना। इसकी इतनी जरूरत नहीं हो सकती कि वो हमारे खिलाफ बयान या गवाही दे। होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, अव्वल तो हमारे डेरे पे कोई आएगा ही नहीं। अगर कोई खतरा हुआ ना तो मैं उसे कहीं और भेज दूंगा। ये तो बताओ कि खालिद का क्या बिगड़ा? देखते जाओ, खालिद के खत उधर ही होंगे ना, घर में। साथ तो नहीं लिए फिरती होगी। पहले मुकदमा दर्ज होगा, फिर तफ्तीश होगी। मैं उस दिन जब गया हूँ ना ये किताब वापस लेने कुबे की दुकान से, तो वहां पर वो फलक शेरो, क्या नाम है उसका, सरवर, हाँ, वो दोनों वहां पर बोतलें पी रहे थे। बड़ी सुलह लगती थी उनमें। अरे ये रातों रात कहाँ गायब हो गया? क्यों गायब हो गया? उधर सुनारी गुम हो गई, इधर कुब्बा गायब। मेरा तो ख्याल है कि सुनारी के अगवा में कुब्बे का हाथ है। प्यारे, ये कोई है मानने वाली बात? सुनारी कुब्बे के साथ भाग गई और उसकी जनानी भी है उसके साथ। और ऐसा तो नहीं कि सरवर और फलक शेर के कहने पर कहीं वर्गला कर ले गया हो। शैतान आदमी है यार, वो खुद नहीं कर सकते थे, उन्हें कुब्बे की मदद की क्या जरूरत है? इससे तो बेहतर था कि तुम ही सुनारी को ले आते। हाँ प्यारे, यही आता तो अच्छा था, पर ये अब्दुल ने काम खराब कर दिया। मैंने? तुम्हारे वारिस शाह ने। और ना मैंने काम खराब किया, ना मेरे वारिस शाह ने किया, बल्कि बचा लिया तुम्हें मुसीबत से। तुम्हें पता है चौधरी तुम्हें फंसाने के बहाने ढूंढता है। पर मेरा शक कुछ और है। सुनो दारी, ये तुम्हारा पाजू रावो भरत का दोस्त है?
घर से खुद निकली थी? जी पीर जी, और तीसरा दिन है जी उसको। उसकी किसी से कोई बातचीत थी? तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं जी नहीं, नहीं जी। ये तुम्हें पक्का पता है कि वो चाय वाला ही आई थी? जी पीर जी। ये काम किसी गरीब, कमी और माड़े बंदे का नहीं हो सकता। उसके वारसों को चौधरियों के पास भेज दो। आपसे कोई बात छुपी ही नहीं है पीर जी, आप मुझे बता दीजिए कि वो उस वक्त कहाँ होगी। कह दिया ना, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। जाओ। ठीक है जी, सलाम जी। तुम भी जाओ। जाओ। इस पिंड में अगर हुई किसी भी कार में तो वापस आ जाएगी, अल्लाह खैर और बेड़े पार। चौधरी साहब है तो इसी गांव में। नहीं, मैं नहीं मानता। पुत्र फलक शेर जी किस कार में हो सकती है? क्या पता अब्बा, अब हर घर की तलाशी तो ना ली जा सकती। बोलो खुश रखे चौधरी साहब, वो कुब्बा जुलाया भी तो गायब है जी। कोई अकल की बात किया कर, वो कुब्बे जुलाई के साथ चली गई है। ठीक कहते हैं चौधरी साहब, वो उसके साथ तो उसकी भैंस और उसकी बीवी भी पता नहीं किस तरह गई है जी। बोली मम, थाने में रिपोर्ट लिखवाई है? नहीं चौधरी साहब, बेटी का मामला है, सोचा पहले आपके पास जाता हूं। रिपोर्ट जरूर लिखवाओ। कोई अता पता, कोई निशान नहीं, छोड़ गई होगी घर में। किसी पे शक? कुछ कह नहीं सकते चौधरी साहब, बस किस्मत ही खराब थी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो आई थी ना मलक से दम करवाने के लिए, और हकीम के घर भी गई थी। हो सकता है खालद के साथ चली गई हो। फलक शेर बता रहा है कि कुछ दिन पहले वो यहाँ पे आई थी। जिन जिन लोगों को मिली है उनके नाम भी पुलिस को लिखवा दो। पीर साहब को नजराना पेश करने आई थी। इनके घर भी तो गई थी। जिनका लड़का लाहौर में पढ़ता है, वो गोरा सा खालिद नाम है उसका। हाँ जी, दवाई लेने गई थी दारी के साथ। ये सारी बातें पुलिस को बता दो। पुलिस जब तफ्तीश करेगी तो कोई ना कोई अता पता सुराग तो मिल ही जाएगा ना। चुगला भी तो गया था ना उसके घर में सेवर दिलवाने के लिए, उसका भी तो बता। बोली मोहम्मद, इस पिंड का कोई बंदा तुम्हारे घर जेवर बनवाने के लिए या तलवाने के लिए आया होगा, उसका नाम भी पुलिस को बता दो। ठीक है चौधरी साहब, इज्जत तो गई ना। वापस आ जाएगी, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। अल्लाह खैर और बेड़े पार। यूरे, तुम्हें थानेदार साहब ने चौकी पे बुलाया है। क्यों, खैर तो है? पता नहीं, शायद सुनारी के अगवा के सिलसिले में कोई बात करनी हो। उन्होंने रपट लिखाई है। मेरे खिलाफ? जिस जिस पर शक था। भाई मैं तो यहीं बैठा हूं प्यारे, ये लो तलाशी ले लो। और जनाब, सुनारी के अगवा से जूरे का क्या तल्लक? अच्छा अच्छा, अगर चाहो तो ये मेरा घर है, इसकी तलाशी ले लो। तुमने जो कुछ कहना है थानेदार से कहना, मैं तो पैगाम लाया हूं। अच्छा प्यारे, ये बताओ, ये मुझे हर वारदात में क्यों घसीट लेते हो भाई? है न मैं कोई बस्ताले पे का बदमाश हूं? साथ चलते हो या बाद में आ जाओगे? अच्छा भाई तुम चलो, मैं आता हूं।
चलो चलिए, जरा रुक तो सही, इसे ना पूछ लें कि बाऊ हालत कब ना हो रहा है। बुजुर्गों, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। लड़की गांव में नहीं है, कहीं दूर चली गई है। देखें थानेदार साहब, बच्ची का मामला है। आपने कहीं भी जाना हो तो हम खर्चा देंगे, आपकी हर तरह से खिदमत करेंगे। हाँ जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने जोरे से अच्छी तरह पूछगछ कर ली है? हाँ जी, उसको तलब किया है, दोबारा पूछ लेते हैं। वैसे मुझे उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। आओ जुरे। साहब बहादुर, किसी की मुर्गी गुम हो गई तो मुझे जरूर बुलाओगे, इसका मुझे अंदाजा हो गया है। मैंने तो आपको कहा था कि इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखो जुरे, तुम पर शुबा था और उसकी वजह भी मौजूद है। अब अगर तुम्हारे इल्म में कुछ है तो हमारी इस सिलसिले में कुछ मदद करो। देखो, बहनें और बेटियां सबकी साझी होती है। साहब बहादुर, कुब्बे को तलाश करो। उसका इस मामले से ताल्लुक ना होता तो वो इस तरह अचानक गायब ना होता। उसको भी हम तलाश कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं अब जाऊं? ठीक है, जाओ। आप मेरी तरफ से इत्मीनान रखें। यार तू आ गया, तेरा इंतजार कर रहा था। तू अकेले अकेले सहरे कर, हैं? अकेले अकेले सहरे कर, शर्म कर, शर्म। भाई यार बैठ तो सही। तुम्हें क्या बड़ा मजा आया? वो अभी तक वही है? हाँ, इसीलिए तो मैं 2-4 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। गांव जा रहे? कोई अकल के अन्ने। ओए, गांव जाना था तो वहीं से सीधे चले जाते। इस वीरान शहर में आकर जाने का क्या तुक है? यार 2-4 काम थे और वो घर वालों की चीजें भी लेनी है। अच्छा, तेरी वो है ना कापी वाली? हाँ। उसका भाई इंतजार आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? ओ भाई, वो क्या कह रहा था? तुझसे बातें कर रहा हूं मैं। वो क्या ना किया यार, उसने नाराज हो रहा था कि तू उनके घर नहीं गया। हाँ यार, वो मैं जा ही नहीं सका। खालिद, ये 2 कश्तियों में सवार होने वाले का अंजाम जानते हो ना तुम? यार तू गलत समझ रहा है। बात दरअसल ये है कि वो मैं उनका कल्चर, उनका रखरखाव, उनका स्टाइल जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा। या अल्लाह, या अल्लाह, तू बड़ा बेनियाज है। अच्छा, जरा पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया कर। जी, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया कर। हाँ, अब तू कह सकता है भाई, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया कर, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया कर। तू आया तो नहीं? और किसने आना था? किससे मिलने आना था? मुझसे? छड़ों के घर में नहीं आता कोई। बात सुन, हाँ, अगर कोई आए ना तो तूने कह देना कि मैं... हाँ, मुझे पता है कि तू गांव गया हुआ है ना? झूठ बोलने के लिए मैं और पठायश कर रहा। लज्जी की माँ, इधर आ जाओ मेरे पास। वहां क्या ढूंढ रही हो? नज्जी के अब्बा, नज्जी के अब्बा, ये देख तो सही। नज्जी के कपड़ों की अलमारी से ये देख, ये मुझे खत लग रहे हैं, वहां से मिले ये। हाँ, खत ही तो है। हैं?
खालिद नाम के किसी लड़के ने लिखे हमारी नज्जी को खत। खालिद? हाँ। ये खालिद कौन है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम जी, कुछ पता नहीं। ये खालिद वही नहीं है चाय वाले के हकीम का लड़का? नहीं जी नहीं, वो ऐसा नहीं है। नहीं जी। इसका फैसला तो अब पुलिस करे। सदीक, सदीक, आओ बेटा मेरे साथ। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। दरवाजा खोलो। मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ने का वक्त वेला गुजर गया नजी। तुम्हें छोड़कर खुद अंदर हो जाऊं। पुलिस हर जगह पे छापे मार रही है। मैं कसम देती हूँ तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। कह दूंगी मैं लाहौर चली गई थी, फिल्मों में काम करने का शौक था। जिस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ पे लाए हैं वो पूरा हो जाए तो फिर छोड़ दूंगा। तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा, मैं अपनी जान दे दूंगी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा।